हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए कक्षा 10 की गणित का पहला पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। और हमने आपके लिए 3 प्रश्न लिख दिए हैं और उन 3 प्रश्नों के नीचे छोटा सा नमूना लिखा गया है और ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। हमने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर हमने लिखा भाजक जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं या जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। और पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाता है या जो आंसर प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। यहाँ तक बताइए, अब किसी को कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ा जाए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है 135 और 225 का HCF बताइए। तो पहले लिखने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे कैसे? 135 है तो हम लोग लिख देंगे 135। फिर उसके बाद 225 है तो हम लोग लिख देंगे 225। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप कहेंगे 135 छोटी और 225 बड़ी, यानी जो संख्या छोटी होती है उधर मुंह बंद रखना है और जो संख्या बड़ी होती है उधर मुंह खुला रखना है। यानी अब आप कहेंगे 135 छोटी तो मुंह बंद रखें और 225 बड़ी तो मुंह खुला रखें। तो आप ऐसे बना देंगे चिन्ह, यानी यहाँ मुंह बंद है और इधर मुंह खुला है। यहाँ तक बताइए, किसी कोई दिक्कत? अब हम लोग करेंगे क्या? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो भाग देते हैं, यानी हमें 135 से भाग देना है 225। कितने में भाग देना है? 225 में। अब हम लोग 135 का पहाड़ा पढ़े 225 से ज्यादा ना हो, या तो 225 हो या 225 से कम हो। तो अब हम कहें 135 एकन्नम 135 और 135 दूना 270 हो जाता। आप कहेंगे ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 बार में ज्यादा तो कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो 1 बार पढ़ेंगे तो 135 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो आप कहोगे 135 होगा। 135 का पहाड़ा 1 बार करेंगे तो कितना बनेगा? 135। भाग देने के बाद क्या करेंगे? आप कहोगे घटा देंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब आप बताइए 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहोगे 0 मिल जाएगा। अब 2 में से 3 घटेगा नहीं तो दहाई से उधार लेंगे, यानी 2 के आगे वाली संख्या उसकी दहाई होती है और दहाई का मतलब 10 उधार लेते हैं। तो यहां से उधार लेंगे 10 और 2 कितना बन जाएगा? 12 बनेगा। और 12 रुपए में से हम लोग 3 रुपए खर्च कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 9 रुपए बन जाएगा, यानी 9 आ गया। अब यहाँ बचा 1, क्यों? क्योंकि 1 उधार दे दिया था और 1 में से 1 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। अब जो हमारा शेषफल है उसको हम लोग भाजक बना दें और जो हमारा भाजक है उसको भाज्य बना दें। शेषफल को भाजक बनाएं और भाजक को भाज्य बना दें, यानी भाज्य तो हमारा बन जाएगा 135। अब 90 का पहाड़ा पढ़े 135 से ज्यादा ना हो तो आप कहेंगे 90 का 90, 90 दूना 180 और 135 से ज्यादा है। 2 बार में ज्यादा तो कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो बन जाएगा 90 का
90। फिर भाग देने के बाद घटाएंगे, 5 में से 0 घटाओगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब 3 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे 13 और 13 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा 4। कितना बचेगा? 4। फिर वही काम, जो शेषफल उसको भाजक बनाए, शेषफल को भाजक, और भाजक को क्या बना दे तब? भाज्य, यानी 90 भाजक था तो इस बार क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। अब आप बताइए 45 का पहाड़ा पढ़े, 90 से ज्यादा ना हो, या तो 90 हो या 90 से कम हो, तो 45 से करना 45, 45 दूना 90, यानी 2 बार में हो जाएगा। अब घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटा देंगे 0, हमें शेषफल क्या मिल गया? 0। शेषफल क्या मिला? 0। यानी हमें भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जो संख्या पूर्णतः विभाजित करती है वही HCF होगा। तो किसने विभाजित किया पूर्णतः? आप कहेंगे 45 ने। तो हम लोग लिख देंगे 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 45, यही हमारा हो जाता आंसर। लेकिन ये केवल भाग दिया गया है, भाग देकर हम लोग बता देंगे HCF 45 होगा, लेकिन उसने कहा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? यूक्लिड विभाजन। और यूक्लिड विभाजन होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अब आप हमें बताइए यूक्लिड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे पहले भाज्य लिखें, और भाज्य हमारा कौन बनेगा? आप कहोगे 225। भाज्य कौन बन जाता? 225। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है? 135, तो हम लोग लिख देंगे 135। फिर गुणे भागफल कितना है? तो आप कहोगे 1 प्लस शेषफल कितना था? तो आपका जवाब होता 90। सेकेंड वाली कंडीशन में इस बार भाज्य हमारा कितना है? तो आप कहोगे 135। भाज्य कितना है? 135 बराबर भाजक आप कहेंगे 90। भाजक कितना है? 90। और भागफल कितना है? 1, तो भागफल गुणे में लिखा जाएगा, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना बचा? तो आपने कहा 45, तो हमने लिख दिया 45। फिर अगली कंडीशन में भाज्य कौन है? तो आप कहेंगे 90, तो हमने भाज्य के स्थान पे लिख दिया 90। अब लिखेंगे भाजक गुणे भागफल, यानी आप कहेंगे 45 गुणे 2 प्लस शेषफल आप कहेंगे 0। यानी कौन संख्या पूर्णतः विभाजित की? 45। तो हम लोग लिखते 135 और 225 का HCF कितना हो जाता? 45। यही हमारा होता आंसर। यानी करेंगे क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जो पूर्णतः विभाजित कर दे वही हमारा क्या हो जाता? HCF। तो चाहे तो आप भाग में दे दीजिए जो पूर्णतः विभाजित करे, या यूक्लिड का प्रयोग करके, लेकिन परीक्षा में यूक्लिड नाम दे देगा, और यूक्लिड नाम देते ही हम लोगों को यूक्लिड विभाजन के सूत्र से करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए कैसे करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बार बार लिखना है। अब हम लोग केवल भाग देंगे, और ये लिखने वाला तरीका आप लिख लेना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जितनी बार रहेगा बार बार लिखेंगे, और अंत में पता चल जाएगा जो पूर्णतः विभाजित करेगा वही हमारा क्या होगा? HCF। अब आप समझ गए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब को मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 867 और 225 का HCF। तो पहले 867 और 255, 867 और 255 का HCF। पहले तो अब हमें ये खोजना है कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो आप कहेंगे 867 बड़ा है, 255 छोटा। छोटे की तरफ मुंह बंद रखना है, बड़े की तरफ मुंह खुला रखना है। तो छोटा है तो मुंह बंद रखिए, बड़ा है तो मुंह खुला रखिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 255 तब भाजक बन जाएगा। 255 क्या बनेगा? भाजक। और 867 हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। अब 255 का पहाड़ा आपको भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता, लेकिन हम लोग ऐसी भाग को एकदम आसान तरीके से हल करेंगे और बड़ी से बड़ी भाग की समस्या का समाधान खोजेंगे। आओ हम लोग सीखते हैं। हम लोग करेंगे क्या कि एक अंक यहाँ से छोड़ें और एक अंक यहाँ से छोड़ें, फिर एक अंक यहाँ से छोड़ें और एक अंक यहाँ से छोड़ें। अब 2 का पहाड़ा तो सबको आता है, 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 से ज्यादा ना हो तो आप कहेंगे 2 चौक 8, यानी या तो पहाड़ा अब 4 बार पढ़ा जाएगा, या तो 3 बार पढ़ा जाएगा, या तो 2 बार पढ़ा जाएगा। इतने में पता चल जाएगा कितनी बार पढ़ा जाएगा। तो अब आपको 4 से गुणा चेक कर लीजिए और 3 से गुणा करके चेक कर लीजिए, यानी 255 में 4 का गुणा और 255 में 3 का गुणा। तो 4 का करेंगे तो 4 पंचे 20 हासिल 2, फिर 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना बन जाएगा? 10। गुणा तो सबको आता है। हम लोग 3 पे आएंगे तो 3 पचे 15 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16, फिर हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। बताइए 4 बार में तो ज्यादा हो गया, लेकिन कितनी बार पढ़ना हमें? 3 बार पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना? 3। अब 3 का गुणा आप कर लीजिए, नहीं तो यहाँ सीधा सीधा 765 लिखा गया है। तो हम लोग करेंगे क्या? 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15 हासिल 1, फिर 3 पचे 15 और हासिल 1 16, फिर हासिल 1, 3 दूनी 6 और हासिल 1 कितना बन जाएगा? 7। अब भाग देने के बाद घटाते हैं, तो आप भी घटा दीजिए। 7 में से 5 घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा, और 6 में से 6 को घटाओगे तो आपको 0 मिल जाएगा। 8 में से 7 घटा दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब शेषफल को ही क्या बनाना है? भाजक बनाना है, और भाजक को क्या बना देना है? भाज्य बना देना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये गुणा मिटा दें। अब 102 का पहाड़ा हम लोग पढ़े 255 से ज्यादा ना हो, तो 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दें। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 0 बार है तो 0 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2। अब आप कहेंगे 3 बार क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि 100 है और 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आसानी से पता चल जाता, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार? 2 बार। भाग देने के बाद घटा दें। अब आप बताइए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 5 में से 0 घटाएंगे तो आप कहेंगे 5 ही आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब बन गया हमारा 51, और ये हमारा शेषफल है। शेषफल को भाजक बना दे और जो भाजक है उसको भाज्य बना दे, यानी 102। अब 51 का पहाड़ा पढ़े 102 से ज्यादा ना हो, तो हमने कहा एक अंक यहाँ से छोड़िए, एक अंक यहाँ से छोड़िए, और 5 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 10 कितनी बार में? आप कहेंगे 5 दूनी 10, यानी पहाड़ा या तो 2 बार जाएगा या तो 1 बार। आप गुणा करके चेक करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 2, यानी 2 1 कम 2 और 2 पचे 10। घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 0 0। अब बताइए शेषफल कितना आ गया?
आप कहेंगे 0। और किसने पूर्णतः विभाजित किया? आप कहेंगे 51। यानी 255 और 867 का HCF कितना बन जाता? 51। यही हमारा हो जाता आंसर। अब बताइए आसान हो गया कि नहीं? कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम लोग आसानी से भाग देंगे और अपना HCF ज्ञात करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो देख के डर लग जाता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि IQ24 क्लासेज आपके साथ है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। और आप ये अपना बना लीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये बार बार अपना लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 196 और 38,220। ऐसे पता चल जाएगा कौन छोटा और कौन बड़ा। तो आप कहेंगे छोटा है मुंह बंद रखिए, बड़ा है तो मुंह खुला रखिए। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, तो आप कहोगे 196 से हमें भाग देना है 38,220 में। भाग देना है 38,220 में। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी भाग हम लोग कैसे चेक करें? आसानी से हल करेंगे, बस केवल आप धैर्य बनाइए। अब हम कहें कि यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक लीजिए। अगर ये 3 अंक बड़ा होता, ये छोटा होता, तो यहाँ का 4 अंक ले लेते। कितने अंक लेते तब? 4। लेकिन यह भाजक छोटा है और भाज्य बड़ा है, इसका मतलब 3 अंक दोनों तरफ से ले लिया जाए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 3 अंक ले लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1 अंक यहाँ से छोड़िए और 1 अंक यहाँ से छोड़िए। अब 19 का पहाड़ा तो सबको आता है। 19 का पहाड़ा पढ़े 38 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 19 के 19, 19 दूना 38। यानी या तो पहाड़ा 2 बार जाएगा या तो पहाड़ा 1 बार जाएगा। तो 2 बार गुणा करके चेक कर लीजिए। पहले 196 गुणे 2, आप कहोगे 2 6 12 के 2 हासिल 1। फिर 2 9 18, 18 और 1 19, 19 के 9 फिर हासिल 1। 2 1 कम 2 और हासिल 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी 392 बन गया, लेकिन हमें लाना 382। 2 बार ना पढ़ के हमें कितनी बार पढ़ना है? 1 बार पढ़ना है। तो इतनी बात समझ में आ गई कितनी बार पढ़ना है? तो आप कहोगे 1 बार, और 196 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 196 होगा। भाग देने के बाद घटाना है। अब 2 में से 6 घटेगा नहीं, दहाई से उधार ले लें। तो यहाँ से जब उधार लेंगे ये हो जाएगा 12, और 12 में से 6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 6। अब ये बचा 7। अब यहाँ से उधार लेंगे, 10 7 17 होगा, और 17 में से 9 रुपए खर्च कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 रुपए। रुक जाइए 1 मिनट। 17 में से 9 खर्च कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8। फिर से देख लीजिए, ये उधार दिया 12, 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 7, और यहाँ से उधार लेगा 17, और 17 में से हम लोग 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ बचा 2, और 2 में से 1 खर्च कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1। अब बताइए 196 का भाग 186 में जाएगा नहीं। अभी हमारे पास संख्या और बची हैं, तो कौन बचा है? 2। तो 2 को हम लोग उतार लें। यानी अब हमें 196 का पहाड़ा पढ़े 1862 से ज्यादा न हो। हमने कहा 1 अंक यहाँ से छोड़िए, 1 अंक यहाँ से छोड़िए। अब बन गया 19। 19 का पहाड़ा पढ़े 186 से ज्यादा न हो। तो 19 नवैया 171, 19 नवैया 171, और इससे कम ही है।
ये 186 है और हम लोगों को 171 मिल रहा है। इसका मतलब 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? तो आप कहेंगे 9 बार। अब 9 बार पढ़ना है तो 9 का गुणा कर लीजिए भाजक में। तो 9 छके 54 के 4 हासिल 5। याद रखना, ये गलती मत करना। 9 छके 54 के 4 हासिल 5। फिर 9 नवाई 81, 81 में हासिल 5 जोड़ेंगे तो 86, 86 के 6 होगा, फिर हासिल हो जाएगा तब 8। फिर 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ देंगे तो 9 8 कितना बन जाएगा? 17। भाग देने के बाद घटा दिया जाए। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लें 12 और 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 8। अब यहाँ बचा 5। अब 5 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार ले लें 15 और 15 में से हम लोग 6 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 7 घटा देंगे 0 और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0। अब 196 बड़ा है और 98 छोटा है। फिर अभी हमारे पास एक संख्या और बची थी, वो है 0, तो 0 को उतार लें। अब हम लोगों को करना क्या है? फिर 196 का पहाड़ा पढ़े, 980 से ज्यादा ना हो तो एक अंक यहाँ का छोड़ के, एक अंक यहाँ का छोड़ के चेक कर लें कि पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। तो आप कहेंगे 19 का पहाड़ा पढ़े और 98 से ज्यादा ना हो तो 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 6 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? आप कहेंगे 5 बार। अब 5 बार पढ़ेंगे तो 5 का गुणा कर लिया जाए। 5 छके 30 के 0 हासिल 3। फिर 5 9 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल 4। फिर 5 एकम 5 हासिल 4 जोड़ देंगे 9। भाग देने के बाद क्या करें? घटा दें तो आप कहोगे 0। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, यानी हमें शेषफल मिल गया क्या? 0। शेषफल क्या मिला? 0। लेकिन किससे भाग देने पर? 196 से ही भाग देने पर। लेकिन सब लोग पढ़ाते कैसे हैं? डायरेक्ट कहेंगे 196 और किसमें भाग देना था? 38,220 में। किताब में जाएंगे, उत्तरमाला देख लेंगे, उत्तरमाला में दिया रहता है उत्तरमाला में दिया रहता है 196 HCF। तो वो लोग कहेंगे कि 196 से पूरा पूरा कट जाएगा, मोबाइल निकालेंगे, भाग दे देंगे। कितनी बार जाता है? कहेंगे 195 बार जाता है। 38,220 कहेंगे पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब HCF कौन होगा? 196। क्या बताओ ये सही तरीका है? एकदम गलत तरीका है। कौन लड़का 196 का गुणा 195 बार करेगा? करते करते पूरे 3 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। बस केवल आप ये तय कर लीजिए कितने अंक है, एक एक अंक छोड़ दीजिए, गुणा करके चेक कर लीजिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है। 4 बार आ गया तो या तो 4 बार पढ़ेंगे या तो 3 बार पढ़ेंगे। 5 बार होता तो 5 से गुणा करिए, अगर ज्यादा हो गया तो 4 बार पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ के आप बड़ी से बड़ी HCF या कोई भी बड़ी से बड़ी भाग को आसानी से हल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो IQ24 क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्योंकि अब लगातार आपको कक्षा 10 के सभी विषय के वीडियो आपको IQ24 क्लासेस पे मिलेंगे। और साथ ही यूपी पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करना हो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाता? हमने कहा जो पूर्णतः विभाजित करता है, तो आप कहेंगे पूर्णतः कौन सी संख्या विभाजित किया? 196। यही हमारा हो जाता आंसर। लेकिन परीक्षा में इसके चक्कर में मत पड़िएगा।
कोचिंग में भी और अन्य किसी भी जगह आप पढ़ रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट यही तरीका बता देंगे और उत्तरमाला उनको देख लेते हैं अपना और बता देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम आसान से आसान तरीके से सवाल को हल कराया जाएगा, जो कि कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर दे और वो जान जाएगा कि आपने अपनी समझ से लगाया है, डायरेक्ट कहीं से ना तो नकल किया है ना तो कहीं से याद किया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।